नमस्ते बच्चों, आपकी 10वीं कक्षा की आज की वर्कशीट 19 लेकर हम हाजिर हैं गणित विषय की। आपने 15 अगस्त अच्छे से मनाया, आपको उसकी एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। अच्छे से सब खेले कूदे। आज फिर से करते हैं अपना गणित का कार्य। हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज उसी में आगे पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ये आपकी वर्कशीट संख्या 19। तो आपको एक कैलेंडर दिया, इसमें पूछा कि 1, 2, 3, 4 जो तारीखें हैं पहले वाले इसमें तथा दूसरी पंक्ति में इनकी संख्याओं का योग कितना है। तो ऐसे संख्याएं लिखे, इनका योग करने को यहाँ पर बोला गया है। आप यहाँ इसका योग देख सकते हैं इस तरह से करके। और 7, 6, 13, 5, 18, 4, 22, 3, 25, 2, 27, 28 ऐसे एक बच्चे ने किया। फिर ऐसे ही दूसरी पंक्ति का भी किसी को योग करने को बोला। उसने 8 जमा 9, 10, 11 ये सब अपना लिख के, ये यहाँ 10 छपा होना चाहिए, 11 ये यहाँ 10 कर लीजिए, ये 10 है। ये सब ऐसे प्लस किया। तो आप देखिए ऐसे प्लस करने पे थोड़ा सा समय तो लगता है। अच्छा, वो कहता है सारी संख्याएं उनका योग कीजिए। सारी संख्याएं मतलब 1 से लेकर और 30 तक। आओ तो सबको लिख देते हैं, प्लस करते हैं। तो सारी संख्याएं लिखी गई। तो ये आपकी पहली पंक्ति लिखी, 1 से 30 तक की सभी संख्याओं को लिख दिया। अब इसी जोड़ने में हमें समय लगता है, योगफल करने में। इसके लिए हमने एक थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, ट्रिक लगाई कि ऐसा करो, एक बार इसको उल्टा करके लिख दिया जाए। ये ऐसे उल्टा करके लिख दिया। अब हमने इनको प्लस किया, तो इस सम को, इनके योगफल को हमने नाम दे दिया s। तो ये भी ऐसी हुआ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2s। तो ये 2s आ गया। और 30 और 1 31, 29 और 2 31, 28 और 3 31। ऐसे आप जितने भी आपने जोड़े बना के करना शुरू किया तो हम देखते हैं हर बार इनका योगफल 31 ही आता है। तो हमारे पास 2s बराबर क्या हुआ, 31, 31, 31। कितनी बार, जितनी बार हमने ये जोड़े। और हमने कितनी बार जोड़े, हमारे पास कुल कितनी संख्याएं थी, 30। तो 30 बार हमने 31 31 को जोड़ा। अब 31 को 30 बार जोड़ना, तो ये शॉर्टकट देखो, ये गुना क्या होती है, शॉर्टकट जमा की होती है। कि अगर हम किसी संख्या को 5 बार जोड़ते हैं तो उसे 5 से गुना कर देते हैं, 10 बार जोड़ते हैं तो 10 से, और अगर 30 बार जोड़े तो 30 से गुना कर दिया। तो जो हमारा 2s है वो आपका हो गया 30 गुना 31। बट हमें तो s निकालना था, इसलिए यहाँ पर साथ में 2 से भाग किया। तो हमारा जो उत्तर होगा 2 15 30 भाग किया 15 गुना 31 मिला के 465। इस प्रकार 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योगफल 465 हो गया। अब इसी विधि से हम अपना जनरल टर्म लिख के फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं, अगले पेज पर लिख लेते हैं। Sn का मतलब हुआ कि a प्लस 1d 2d 3d, और कहाँ तक, जहाँ तक है तो लास्ट में होती है n-1d। ये लास्ट की क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। अब इसी को फिर से लिखे, अंतिम पद पहले लिख दिया और पहला पद अंत में। अब सब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो ये और ये जुड़ेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी। आप कहीं से भी जोड़े, या आप यहाँ से जोड़ते तब भी a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक जैसे ही आता है, जैसे यहाँ पर हमने 30 और 1 31, यहाँ भी 30 और 1 31, 29 और 2 31, 28 और 3 31। जैसे यहाँ सभी योगफल समान आए थे, एपी में ऐसे सभी ये समान ही आते हैं। तो जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2s, और इधर बन जाएगा, यहाँ पे हम s भी लिख सकते हैं। खाली हमने यहाँ Sn लिख दिया कि याद रहिए n पदों का योगफल है। Sn का मतलब सम ऑफ द nth टर्म, और an का मतलब होता है nth टर्म, nवा पद, और Sn हो गया n पदों का योगफल। अगर S10 होता तो 10 पदों का योगफल। इस तरह से हमने लिखा n पदों का योगफल दुगना, 2 से गुना कर दिया। और ये कितना हो गया, a प्लस a 2a प्लस n-1d। ऐसे कैसा, यहाँ से जोड़े या यहाँ से जोड़े, आप जहाँ भी करें। और साथ में हमने कितनी बार प्लस करेंगे, जितनी संख्याएं होंगी। संख्या कितनी है, n, तो n बार प्लस करने का मतलब है n से गुना करना, तो हमने उसे n से गुना कर दिया। अब जब s निकालेंगे तो s आ जाएगा, इस पूरे को 2 से भाग करना। तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो n/2, बाकी ऐसे कैसा लिखा रहेगा। हम इस फॉर्मूले को एक और रूप में कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। ये जो आपका n/2 तो हमने लिख दिया,
अब देखो थोड़ा चेंज करते हैं, ऊपर देखें a प्लस n माइनस 1d को आप क्या लिख सकते हैं, a तो a रहेगा ही, ये हो सकता है an, तो हमने इन्हीं को तो प्लस किया था अंदर, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं a प्लस an। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं कि n/2 a प्लस an मतलब लास्ट सम, अंतिम पद l भी लिख सकते हैं। यही यहाँ आपकी सीट में लिखा हुआ है कि n/2 a प्लस n माइनस 1d, तो आप a प्लस an कर सकते हैं, an को l लिख सकते हैं, l आपका अंतिम पद, लास्ट सम होता है इंग्लिश में l, इसलिए लिखते हैं। तो आप कोई भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या तो आप समय आने पर इसका यूज करें या आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जब हमें अंतिम पद दिया होगा तो हम इसका यूज करेंगे, और अंतिम पद नहीं है, हमें निकालना ही हो फिर तो हम डायरेक्ट इस वाले का फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ऐसे आप देख सकते हैं, ये एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये एक ही बात है, बस अपनी सुविधा के लिए हम समय समय पर बदलते रहेंगे। आओ कुछ अभ्यास कर कर देख लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है 8 3 माइनस 2, इस तरह से ये एपी आपको बनाइए। इसने कहा है एपी है तो ये एपी है, तो हम देख रहे हैं पहला पद यहाँ कितना हुआ आपका 8। डी कैसे करेंगे, हर अगले वाली संख्याओं में से पिछली वाली घटाते हैं, तो 3 माइनस 8 माइनस 5 हो गया। और एन 22 पद, जितने पद हैं वही आपका क्या होता है एन, तो एन हो गया 22। एस एन का फॉर्मूला है आपके पास, जब एन दिया हुआ तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 पूरे के साथ डी मल्टीप्लाई, तो n के स्थान पर 22 लिख दिया, a के स्थान पर 8 लिखेंगे तो 2 गुना 8, ये इकट्ठा गुना करके लिख दिया 16, जमा n माइनस 1, n कितना है 22, तो 22 माइनस 1 21, और d का मतलब माइनस 5। सिंपल आगे मल्टीप्लाई किया, 21 गुना 5 आपस में मल्टीप्लाई 105, वो माइनस आ जाएगा। 16 माइनस 105 89, 15 में से 6 गए 9, आप ऐसे अलग से लिख सकते हैं। आपको 105 में से ऐसे 16 घटा कर देखें तो 5 में से जाता नहीं है, एक हाथ से लेंगे, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 1 गया 8। इस प्रकार हम लिखेंगे -89। इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिंपल, वैसे तो सिंपल ही आप 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इस संख्या को ऐसे 2 बार लिखकर प्लस कर दें, तो 9 9 8 17 का 7, इसलिए लगा 1 8 1 9, तो कितना हो गया 979। आप इसे एक और तरह से भी कर सकते हैं, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये कितना आपका लिखे 9, फिर इससे अगली संख्या जोड़े 9 जमा 8 17, लेकिन 17 में 7 लिखेंगे, एक हासिल मान में रखे ऐसे, तो यहाँ पे आपने लिखा ये, और आगे क्या हुआ 1, तो यहाँ पे ये जुड़ के पूरा कितना हो गया, यहाँ आपको 1 लिखना था, एक इधर था 8, एक कितना हो गया पूरा 9। तो आप आराम से कैसे भी गुना कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम बताएंगे 22 पदों का योगफल -979 है। अब हमें अभ्यास के कुछ सवाल दिए हुए हैं। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब इंटीजर, तो जैसे 1 2 3 जो गिनती है 1000 तक की गिनती, तो 1 2 3 ऐसे 1000 तक लिखना है। तो अंतिम पद भी यहाँ 1000 है, और अगर n पूछे पद कितने वो भी हम 1000 ही बोलेंगे। तो a हुआ 1, n हुआ 1000। हमारे पास n और a दिया है, हमें d बताना हो वैसे बता सकते हैं, अंतर एक एक का है, लेकिन हमें जब an दिया है तो हमें d की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसी से सम का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 और a प्लस an मतलब लास्ट सम a प्लस l, तो a हो गया 1000/2, पहला पद हो गया 1 और अंतिम पद 1000। इस प्रकार ये हुआ 500 गुना 1001, जो सिंपल गुना होगी 500 एकम 500 2 0 500, तो 500 500 ऐसे सिंपल उत्तर आ गया है ना। दूसरा सवाल, 8 के प्रथम 15 गुणज ढंग से पढ़े। यह है प्रथम मतलब फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 का गुणज, 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसा लिखेंगे। तो 15 नंबर पे कौन होगा, 8 गुना 15 15 8 120। आप चाहे तो पहले सीरीज लिखे या डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए हो गया 8, एन हो गया 15, और जो आपका ए एन है तो 15 गुना 8 120, ये हो गया। तो आप लिख भी सकते नहीं तो 8 ऐसे भी लिख सकते थे कि पहले आप यहाँ लिखें 8, फिर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, आप ऐसा लिखते रहे, ये गुना है। तो 15वां क्या होगा, 15 गुना 8 120। तो ये सीरीज लिखें, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हम फॉर्मूला डायरेक्ट वाला लगा लेते हैं।
तो डायरेक्ट वाले में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में आपके पास Sn का फॉर्मूला है n/2 a प्लस an। तो n कितना हुआ 15, तो यहाँ लिखेंगे 15/2, तो यहाँ से लिखें 15/2 और a कितना हुआ 8 और n 120। तो आपके पास हुआ 15 गुना 128/2, जो आप लिखेंगे 15 गुना, ये कट जाएगा, यहाँ से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 और ये 64। तो 15 को 64 से गुना करेंगे, तो जब 15 को 64 से गुना करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दें थोड़ा सा इधर करके, आप इसे गुना करें, ये आएगा 960। 15 चौके 60 की 0, 15 की 90 से 96, तो 960 हम यहाँ लिख देंगे, इसे यहाँ गुना करते हैं 960, ये गुना करके आपने लिख दिया है। सिंपल, बहुत ही सिंपल से सवाल है। आइए एक और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी देखें। एपी के प्रथम 22 पदों का योग, तो 22 पदों मतलब ये n दिया हुआ है 22, ऐसे ढूंढते रहे सवाल में। डी कितना है 7 है। 22वां पद मतलब A22 की बात कर रहा है, वो कितना 149। तो यहाँ n है, d है, 22वां पद है। अगर हम Sn डायरेक्ट निकालें तो Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस l, ओ a नहीं है, तो a किसकी मदद से निकालेंगे, इस an की मदद से। a 22 होता है, a प्लस 22 माइनस 1 मतलब 21d। इसका मतलब हमें ये दिया हुआ है कि a प्लस 21d को हम 149 लिख सकते हैं, और d की वैल्यू हमारे पास 7 है। जैसे हम d की वैल्यू रखते हैं हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 149 घटा 147। ए आने के बाद आप Sn का फॉर्मूला वही n/2 a प्लस an मतलब लास्ट सम। तो n कितना है 22, 22/2 हो गया। a कितना है 2 प्लस 149, 151 गुना 11। इसे जोड़ने के लिए या तो आप 11 से गुना करेंगे, तो आप 151 दो बार लिखें ऊपर नीचे एक जगह छोड़ के जैसे पहले किया, या सीधा भी कर सकते हैं। ध्यान से देखें, ये 1 ऐसे कैसा लिखें, फिर 1 में 5 प्लस कर दें 6 हो गया, फिर 5 में 1 प्लस करें फिर 6 हो गया, फिर लास्ट में कितना बच गया, यहाँ 1 है तो एज इट इज 1 लिख देंगे, हो गया 1661। बहुत ही आसानी से आप ऐसे गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।